पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के उद्देश्य से कांग्रेस ने सोमवार को ऑनलाइन ऐप आधारित सदस्यता अभियान की शुरुआत बूथ लेवल पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने अपने आवास पर की इस एप्लीकेशन की शुरुआत, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के बेहर विधायक संजय सिंह उइके ने बेहर विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर तक की पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत। इस मौके पर सदस्यता अभियान और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बोले संजय सिंह उइके। सर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, इसी कड़ी में बैहर में जो सदस्यता चलाया जा रहा है, इसमें क्या क्या किस इसमें किया जा रहा है, किस तरह से इसमें आयोजन किया जा रहा है, इसमें इसे बताने की कोशिश कीजिए। एक्चुअल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अपना 5 साल के बाद जो चुनाव की घोषणा की जाती है, संगठन चुनाव की, और उसमें पहला चरण होता है सदस्यता का, और उसी सदस्यता को लेकर हमको टारगेट दिया गया है कि हर बूथ में कम से कम हमारे 100 सदस्य हों, और उस टारगेट को 31 तारीख तक, 31 मार्च तक हमको पूरा करना है। और वही काम हमारे कांग्रेस के परिवार के जितने कार्यकर्ता हैं, संगठन के जितने पदाधिकारी हैं, सब मिलकर उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग बैहर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जो सदस्यता का टारगेट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिया हुआ है, वो हमारा लगभग पूरा होने की स्थिति में। इसमें कौन से वर्ग आ गए, युवा, महिला और कौन से इस सदस्यता अभियान में हम लोग महिला भी जोड़ रहे हैं, युवा भी जोड़ रहे हैं, और वरिष्ठ जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, सभी समाज को भी जोड़ रहे हैं। किसी बूथ में अगर किसी समाज के, अलग अलग समाज के वर्ग के लोग रह रहे हैं, उनको भी सदस्य बना रहे हैं, और सभी आयु वर्ग के लोगों को हम उसमें जोड़ रहे हैं। सर, व्यापम घोटाले की तरह मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला का एक मामला सामने आया है, इसमें आपकी तरह क्या कहना है इसमें? देखिए, लगभग जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विगत 15 वर्षों से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में चली आ रही है, इस अपने कार्यकाल में सबसे बड़ा उन्होंने व्यापम घोटाला किया हुआ है। उसमें पुलिस भर्ती हो, चाहे डॉक्टर्स की भर्ती हो, चाहे अभी सभी भर्तियां हो, उन भर्तियों में उन्होंने सबसे बड़ा घोटाला किया है। आप सबके सामने वो बड़ा घोटाला है। इसमें बड़ी मछलियां ज़रूर छूट गई हैं, क्योंकि किसी न किसी कारणों से वो बड़ी मछलियां ज़रूर छूट गई, और उसी तरह से ये शिक्षक घोटाला का मामला सामने आया है। ये घोटाले निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इनकी सरकार में कराए ही जा रहे हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो 84 तक की भर्ती निचले स्तर में होती थी, जिले स्तर पे होती थी। इन्होंने तो 84 तक की भर्ती को व्यापम से जोड़ दिया हुआ है, और व्यापम से जोड़ने का कारण यही है कि सीधा सीधा घोटाला करना इनका उद्देश्य रहा है। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं, या जिनको समाचार पत्रों के माध्यम से भर्तियां अगर निकलती हैं छोटे पद के लिए, तो बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं गांव में, तो इन सारी चीज़ों से वो वंचित भी होते हैं। तो दो तरह से उनके अधिकारों का हनन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हो रहा है, और ये इनका काम ही। सर, जिस तरह से ओबीसी महासभा के द्वारा मांग की जा रही है कि जिस तरह से युवाओं के साथ में धोखा हुआ है, तो ये सारी परीक्षाओं को निरस्त किया जाए, इसको लेकर के जिस तरह से उनकी मांग थी, वो कहाँ तक जायज है उसमें? नहीं, बिल्कुल परीक्षा निरस्त होना चाहिए, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो, चाहे बड़ा भर्ती हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी अगर भर्ती निकलती है, किसी भी पद के लिए निकलती है, तो निष्पक्ष होना चाहिए, और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं बात आ रही है तो उस पात्रता परीक्षा को निरस्त करते हुए दोबारा एग्ज़ाम कराया जा सकता है। और लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो बार बार आवेदन भर्ती के लिए जाते हैं, और जितनी भर्ती के आवेदन लिए जाते हैं, पद बहुत आते हैं, बहुत सारे पद रिक्त हैं, पदों की ये भर्ती नहीं कर रहे हैं, केवल आवेदन शुल्क में ही शासन करोड़ों रुपए कमा रही है। तो उस पर भी इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि अगर दोबारा पात्रता परीक्षा की जाती है, तो जिन लोगों ने पहले आवेदन किया हुआ है, उनके आवेदन शुल्क को इस पर ट्रांसफ़र करते हुए ही किया जाए, और नए आवेदन आमंत्रित करके करना चाहिए। सर, क्या भविष्य में युवाओं के इस तरह से इनके साथ में रहते हुए तो कांग्रेस पार्टी के इनके युवाओं के मनोबल बढ़ाने के लिए इनके साथ में आएगी? बिल्कुल, हमारा प्रदेश नेतृत्व इस बारे में विचार कर रहा है, और जो पार्टी का संगठन का निर्देश होगा, पार्टी नेतृत्व का, चाहे एआईसीसी का हो, चाहे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे खबरों की ताजा अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें लोक खबर 24/7 एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी प्रेस करें